आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के अपने अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको दे देगा वो जो है मूलधन दे देगा, मिश्र धन दे देगा और आपसे जो है दर भी दे देगा। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा, पूछेगा टाइम। जो नहीं दिया रहता है वही पूछेगा। इसमें जो है टाइम आपको नहीं देगा और वो आपसे पूछ लेगा कि कितने वर्ष में इतने रुपए के इतना रुपया था, जिस जो है इतने दर के हिसाब से ब्याज लगाया गया है इस पर, और इतने टाइम में इतना रुपया हो गया। तो आप बता दीजिए कि कौन सा कितना समय जो है इसमें लगा था। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 1875 रुपया, 1875 रुपये, ठीक है, राशि की राशि 12% चक्रवृद्धि, 12% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर कितने वर्षों में 2352 रुपये हो जाएगी, 2352 रुपये हो जाएगी। ये दे दिया आपको, क्या क्वेश्चन दे दिया। इसको सॉल्व कैसे करना होता है, देखिए बहुत आसान सा तरीका है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। इसमें पहले हमको होल वैल्यू निकालना होता है, और आपको पता है ब्याज के कंडीशन में हमेशा होल वैल्यू दर प्रतिशत का निकाला जाता है। ठीक है, इसमें आपको मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 1875 रुपये। अमाउंट यानी मिश्रधन कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 2352 रुपये, 2352 इसमें आपको रेट दिया हुआ है 12% का। तो पहले हम इसी पे काम करेंगे, 12% का रेट दिया हुआ है। अब 12% का हम दर वैल्यू निकालेंगे, ये होल वैल्यू निकालेंगे। अब होल वैल्यू होता है 12/100। इसको आप 3 से काट दीजिएगा, 4 से काटेंगे तो 4 से काटिएगा, 3 बार में 12 कट जाएगा और 125 बार में जो है ये कट जाएगा। तो हो जाएगा ये, अब 25 में आप 3 को जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 28/25 बराबर। ठीक है, अब देखिए ये निकल गया। अब हमको क्या करना होता है, अगर हमको मूलधन से मिश्रधन निकालना होता है तो दर जो ये होल वैल्यू होता है इसका सीधा गुणा किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका मूलधन है 1875 रुपये, गुणे में 28/25 और निकल के आएगा क्या, अमाउंट 2352 रुपये, गुणा रहेगा 2352 रुपये। ठीक है, ये निकल गया। अब इसको जो है इसका हम होल वैल्यू करते हैं। होल वैल्यू होता है टी हमको ज्ञात करना है, पता नहीं है, तो फिलहाल इसको काट देते हैं। ये कटेगा कैसे, ये 3 से कटेगा, 3 से इसको काटेंगे तो 784, और इसको जो है 3 से काटेंगे तो 625। ठीक है, अब देखिए 625 और 782 को हम फिलहाल तो इसको पहले लिखते हैं, होल वैल्यू 2825 बराबर 2825 बराबर, इसको होल वैल्यू में लिखते हैं, उसमें लिखते हैं, बट्टे में लिखते हैं। किसका स्क्वायर है ये है आपका स्क्वायर या क्यूब में करना है इसको। तो इसको अगर हम स्क्वायर और क्यूब में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28 का स्क्वायर होता है 784 बटे 625 आपका होता है 25 का स्क्वायर होल। ठीक है, और इसका तो जब बेस बराबर होता है, जब किसी भी भिन्न का बेस बराबर होता है तो उसका जो होल वैल्यू होता है वो बराबर होता है, सेम होता है। 25 से 25 कटेगा, 28 से 28 बराबर हो गया आपका। तो टी जो होता है, होल वैल्यू जो होता है वो हो जाता है बराबर, तो टी बराबर 2 वर्ष, यानी 1875 रुपये की राशि पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्षों में 2352 रुपये हो जाएगा। ठीक, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, इजीली जो है ये समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस क्या है कि आपका पहले
जो मूलधन है 1875 रुपये। उसका मिश्र धन इसने बता रखा है, मिश्र धन क्या है, अमाउंट इसका है 2352 रुपये, जो हो गया है। कितने समय में हुआ है ये हमको ज्ञात करना है। रेट जो इस पे लगाया गया है, दर प्रतिशत जो लगाया गया है वो 12% का वार्षिक दर लगाया गया है। ठीक है, ये वार्षिक दर में आता है। अब इसको पहले हम 12% यान का होल वैल्यू निकाल लेंगे। रेट का होल वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा इसका 28/25। ठीक है, 28/25 हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए जब किसी भी जैसे मान लीजिए आपको मिश्रधन निकालना होता है तो मूल धन में आप होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देते हैं, मिश्रधन ज्ञात हो जाता है। होल वैल्यू आपका है 1875 रुपये। ठीक है, होल वैल्यू इसमें मिश्रधन उसका होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे, हो जाएगा 2352 रुपये। 2352 रुपये हो जाएगा। तो 2352 रुपये जब हो गया आपका, तो इसको काटना होता है। इसको काटिए आप, कैसे काटेंगे, इसको 3 से काट दिया, इसको 3 से काट दिया, 3 से काटा तो 784 रुपये हो गए। इसको 3 से काटा तो 625 रुपये हो गया। 1875 को आप 3 से काटिएगा तो 625 रुपये हो जाएगा। इसको होल वैल्यू, इसको जो है हम जो है स्क्वायर में लिखेंगे। स्क्वायर में लिखने के लिए ये 28 ये 25 का स्क्वायर है, और ये जो है 625 जो होता है ये 25 का स्क्वायर होता है, और 784 जो होता है ये 28 का स्क्वायर होता है। 28 का स्क्वायर होता है। इन दोनों को बटे में लिखना होता है, इन दोनों को बटे में लिखना होता है। तो पहले हम लिख लेंगे 28/25 जो होल वैल्यू था, टाइम पता नहीं है तो टी लिख देंगे, बराबर 625 का जो स्क्वायर में लिखना होता है, इसको लिखें, पहले लिखेंगे मूलधन। मिश्रधन होता है ऊपर जो मिश्रधन होता है, नीचे मूलधन होता है। मिश्रधन ये है, मिश्रधन का होल स्क्वायर जो निकालेंगे, होल वैल्यू के होल स्क्वायर जो है, तो ये है 28 का होल स्क्वायर, तो 28 लिख दीजिए। 28 का स्क्वायर है 28 लिख दीजिए, बटे में 25 लिख दीजिए, 25 का स्क्वायर है, ब्रैकेट लगा दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो जब बेस बराबर हो गया तो बेस से बेस कट जाता है, यानी जब बेस बराबर होता है तो जो स्क्वायर होता है वो बराबर हो जाता है। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। टी जो है ये 2 तो बराबर हो जाएगा, टी बराबर 2 वर्ष। ठीक है, बहुत ईजी से आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी सवाल को आप 2 एक बार लगाइएगा अपने मन से, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम कल आपको एक सवाल दिए थे, 2 सवाल दिए थे, दोनों में से एक लगा दे रहे हैं हम। अब देख लीजिएगा कि सही आप लगाए थे उसको कि नहीं लगाए थे। हमने बताया था, आपको दिया था कि 3000 रुपये का, ये देखिए सवाल ऊपर है लिखा हुआ है, 3000 रुपये का 2 वर्षों में मिश्रधन ज्ञात करो, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष में 20% है और दूसरे वर्ष में 25% है। मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखिए इसको लिख ले रहे हैं। मूलधन जो है आपका 3000 रुपये है। पहले वर्ष में जो CI ब्याज दर लगा है वो लगा है 20%, और दूसरे वर्ष में जो CI ब्याज प्रतिशत लगा है वो 25% लगा। पहले हम इसका होल वैल्यू निकाल लेंगे, तो होल वैल्यू हो जाएगा 20/100। 20 को काटिएगा 5 से, 4 बार में जाएगा, 100 20 बार में जाएगा, इसको जोड़ देंगे हो जाएगा 24/20। ये इसका होल वैल्यू हो गया। 25 का होल वैल्यू निकालिए, 25/100, 25/100। 5 को 5 से काटिएगा 5 बार में कट जाएगा, और ये भी आपका 20 बार में कटेगा, तो बराबर हो जाएगा 25/20। होल वैल्यू निकालना आप लोगों को चीज़ पता होता है। और इसको क्या करना है, इसको करना है आपको मूलधन में गुणा कर देना है, सीधा गुणा, क्योंकि मिश्रधन निकालना हमको गुणे। पहले आपका हो जाएगा 24/20 गुणे 25/20 बराबर 2 शून्य से 2 शून्य इधर कट जाएगा, बचा 30। ठीक है, 2 दूना 4। ठीक है, तो इसको काटिएगा आप, जो है 2 से काट देंगे, 2 करने 2, और ये 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब आगे इसको लिख दीजिए आप, 15 गुणे 24 गुणे 25 बटे में 2 बटे में 2। ठीक है, तो हो गया 15 गुणे 24 गुणे 25 बटे में 100, तो हो जाएगा आपका ये बराबर 9000 बटे में 2। तो इसको काट दीजिएगा 2 से, हो जाएगा 4500 बराबर 4500 रुपये मिश्रधन 4500 रुपये मिश्रधन आपको प्राप्त हो गया है। ठीक है, यानी इसमें ब्याज क्या लगा है, ब्याज टोटल लगा है 1500 रुपये। इसी तरीके से आप लोग जो है अगले सवाल का, जो हमारा दूसरा वाला सवाल था, उसमें हमने बताया था 5000 रुपये का। देखिए ये दूसरा सवाल है, 5000 रुपये का
5,000 रुपये का 2 वर्षों में मिश्रधन ज्ञात कीजिए, जबकि प्रथम वर्ष CI जो है वो आपका 20% है और दूसरे वर्ष CI आपका 30% है। इसी हिसाब से होल वैल्यू निकाल लेना है और होल वैल्यू का दोनों CI का होल वैल्यू के साथ में मूलधन का सीधा गुणा कर देना है। जो प्राप्त होगा वो आपका मिश्रधन होगा।